हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सी मोहित ईरान और स्वागत है आपका फिर से छटपट स्टॉक पिक्स पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही फेमस कंपनी रेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इस शेयर ने काफ़ियों को डुबाया है और काफ़ियों को पैसा भी बना कर दिया है। आज हम क्विकली डिस्कस करेंगे इनके फैक्ट्स के बारे में, फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। आपको लेटेस्ट अपडेट्स बताऊँगा रेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में और ये भी बताऊँगा कि आपको बाई, होल्ड या सेल करना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए समझ लेते हैं रेन इंडस्ट्रीज़ का बिजनेस मॉडल। रेन इंडस्ट्रीज़ 3 सेगमेंट में काम करती है: कार्बन, एडवांस मटेरियल और सीमेंट। कार्बन जो सेगमेंट है वो 69% कंट्रीब्यूट करती है टोटल रेवेन्यू का, एडवांस मटेरियल 25% और सीमेंट 6%। कार्बन में जो 3 या 4 मेजर आइटम जो वो प्रोड्यूस करती है और जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है वो है कैल्सिनाइड पेट्रोलियम कोक, जिसे हम CPC भी बोलते हैं, कोल टार पिच जिसे हम CTP भी बोलते हैं, और अदर कार्बन प्रोडक्ट्स। आज के दिन रेन इंडस्ट्रीज वर्ल्ड की सबसे बड़ी प्रोड्यूसर है कोल टार पिच की और सेकंड लार्जेस्ट वर्ल्ड प्रोड्यूसर है कैल्सिनाइड पेट्रोलियम कोक की। तो ये कंपनी अपने में ही बहुत बड़ी कंपनी है। अब देखिए, ये जो कार्बन के जो प्रोडक्ट्स है, कैल्सिनाइड पेट्रोलियम कोक या कोल टार पिच है, ये जो है ये फ्यूल की तरह काम आती है एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट वगैरह बनाने के लिए। तो इसका जो सेल है वो डायरेक्टली डिपेंडेंट है एल्यूमिनियम ग्रेफाइट मार्केट पे। अगर एल्यूमिनियम ग्रेफाइट और कार्बन ब्लैक का मार्केट भरेगा तो ये सब प्रोडक्ट्स की भी मार्केट भरेगी और इसमें सेल्स अच्छी आएगी। अब देखिए, CPC और CTP इनका जो रॉ मटेरियल है वो बेसिकली बाई प्रोडक्ट्स है ऑयल रिफाइनिंग का। तो अगर ऑयल की प्राइसेस घटती है तो उनके बाई प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी घटते हैं और वो फायदा करती है रेन इंडस्ट्रीज को उसी दाम में प्रोक्योर करने के लिए। एडवांस मटेरियल जो है 25% वो रेजिन्स बनाती है, नैप्थलीन डेरिवेटिव्स है, पेट्रोकेमिकल इंटरमीडिएरीज है और इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है। ये सब जो प्रोडक्ट्स है वो जनरली कोटिंग्स, रबर टायर्स, वुड प्रिजर्वेटिव्स या स्पेशलिटी केमिकल्स और प्रिंटिंग वगैरह इंडस्ट्री में काम आती है और सीमेंट इंडस्ट्री है। अब देखिए, इनका जो कैपेसिटी है वो मैंने यहाँ मेंशन किया है। जो CPC का जो इनका कैपेसिटी है वो 2.1 मेट्रिक टन है, कोल टार पिच का जो कैपेसिटी है वो 1.3 मेट्रिक टन है, एडवांस मटेरियल का जो कैपेसिटी है वो 0.7 मेट्रिक टन है और सीमेंट का जो कैपेसिटी है वो 4 मेट्रिक टन है। और इनका जो साइट्स है वो 12 साइट्स है कार्बन बिजनेस के लिए, 3 साइट्स है एडवांस मटेरियल के लिए और सीमेंट के लिए 3 साइट है। अब चलिए इनकी जोग्राफिकल रेवेन्यू एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ये आज के दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कोविड-19 के टाइम पे कि ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा सेल करती है। तो देखिए, यूरोप जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्टेड था कोविड-19 से, वहाँ से इनका 38% रेवेन्यू आता है। नॉर्थ अमेरिका से 12% रेवेन्यू आता है और बाद बाकी एशिया और अफ्रीका से आता है। तो मेजर जो 50% के आसपास रेवेन्यू है वो आपके उस देशों से आता है जहाँ पर कोविड-19 का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। कुछ और फैक्ट्स, अभी प्रेजेंटली वो 18 कंट्रीज़ में उनका प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है अक्रॉस एशिया, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ CTP है, जिसे हम कोल टार पिच भी बोलते हैं, और सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कैल्सिनाइड पेट्रोलियम कोक है। और ये जो डील करती है वो बड़े बड़े ग्लोबल एल्यूमिनियम, ग्राफाइट और स्पेशलिटी केमिकल मैन्युफैक्चर से डील करती है और उनके साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। ये था एक स्नैपशॉट कंपनी के बारे में। अब चलते हैं सीधे इनके शेयर प्राइस पर। तो ये है आपके सामने 5 ईयर्स का चार्ट रेन इंडस्ट्रीज़ का। तो आप देख सकते हैं कि 2016 के आसपास ये 45-50 के आसपास ट्रेड कर रहा था। उसके बाद ये स्टॉक ने 400 के लेवल्स को टच किया, 430, और उसके बाद ये स्टॉक फिर से गिरकर अराउंड 100 के लेवल्स पे आ गया। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ये स्टॉक पहले इतना राइज किया और उसके बाद ये भी बताऊंगा कि यहाँ से ये स्टॉक ने क्यों इतना फॉल किया। आज के दिन अगर आप देखेंगे तो कोविड-19 के कारण ये स्टॉक अराउंड 45 के लेवल्स पे पहुँच गया था 100 से, जो कि एक बहुत मेजर फॉल था। और फिर वहाँ से वो 80 का लेवल्स पे आया, जो कि अराउंड अपने में ही एक 90% राइज था फ्रॉम इट्स लोएस्ट लेवल 45 रुपीज़। चलिए देखते हैं इसके प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। 2018 जैन के आसपास इसका जो प्राइस अर्निंग था वो अराउंड 25 के आसपास वो रेट कर रहा था और उसके बाद वो गिर के अराउंड 5-6 के आसपास की PE रेशियो पे ट्रेड कर रहा था और आज के दिन वो अराउंड 6 के आसपास की PE रेशियो पे ट्रेड कर रहा। तो चलिए देखते हैं मार्च 17 टू मार्च 18 में इसकी शेयर प्राइस ने इतना राइज क्यों किया, उसके बाद अप्रैल के बाद वो शेयर प्राइस क्यों फॉल होना स्टार्ट हुआ और आज के दिन ये शेयर का क्या प्रोस्पेक्ट्स है। तो देखिए, जो अपमूव आया था मार्च
17 से लेकर मार्च 18 के आसपास, जहां पर शेयर प्राइस 35 रुपीज़ से डायरेक्ट 435 के आसपास ट्रेड करने लग गई थी। उसका रीज़न ये था कि जो वर्ल्ड वाइड एल्यूमिनियम का जो प्रोडक्शन है और डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। तो जैसा कि मैंने बताया था कि रेन इंडस्ट्रीज़ का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में लगता है, और इसी के कारण जो रेन इंडस्ट्रीज़ के जो प्रोडक्ट्स है उसका भी डिमांड काफ़ी भर गया मार्केट में, और वहाँ से उनको अच्छे रियलाइजेशंस आए। चाइना में जो प्लांट्स थी जो रेन इंडस्ट्रीज से compete करती थी, जो रेन इंडस्ट्रीज जैसे ही प्रोडक्ट्स बनाती थी कैल्सिनाइट पेट्रोलियम कोक, उन्हें बंद करना पड़ा पोल्यूशन इश्यूज़ के कारण चाइना में, जिसके कारण एक वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज भी क्रिएट हो गया था, और जो रेन इंडस्ट्रीज़ ने बखूबी बहुत अच्छे से ग्रैब किया था। और रेन इंडस्ट्री जो टेक्नोलॉजी पे काम करती है, फ्यूल गैस डीसल्फराइजेशन टेक्नोलॉजी जो है, FGD टेक्नोलॉजी भी हम इन्हें बोलते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजी है जो मिशन रिक्वायरमेंट्स को मीट करती है। तो ये कुछ रीजंस है जिसके कारण एक बहुत अच्छा मूव देखने को मिला था मार्च 17 से मार्च 18 के आसपास। उसके बाद आप देखेंगे कि अप्रैल 18 के आसपास एक डाउनफॉल भी आया था। उसका जो रीज़न ये था कि जो ग्रीन पेट्रोलियम कोक है, जो कि एक बेसिक रॉ मटेरियल है कैल्सिनाइट पेट्रोलियम कोक मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो रेन इंडस्ट्रीज़ का फाइनल प्रोडक्ट है, उस पर एक टेम्परेरी बैन सुप्रीम कोर्ट ने लगा दिया था जून 18 से अक्टूबर 18 तक, एनवायरमेंटल रीजंस के कारण। फिर ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो थोड़ी सी रिलैक्स कर दी गई, जहाँ पर अक्टूबर 2018 के बाद ग्रीन पेट्रोलियम कोक को इंपोर्ट करने का परमिशन था, पर ओनली अप टू अ लिमिट ऑफ 1.4 मेट्रिक टन्स पूरे इंडस्ट्री के लिए। तो वहाँ से कुछ अलोकेशन रेन इंडस्ट्रीज़ को भी आया इंपोर्ट का। अब क्योंकि इनका जो बेसिक रॉ मटेरियल है वो काफ़ी इंपोर्ट होता था बाहर से, इसीलिए अब ये रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी नहीं होने के कारण वो अपने फुल कैपेसिटी पे नहीं ऑपरेट कर पाए काफ़ी सालों तक। कैल्सिनाइट पेट्रोलियम कोक CPC जो वो वाइजैक प्लांट में जो वो इंपोर्ट करते थे, उसे ब्लेंड कर कर वापिस से USA एक्सपोर्ट करते थे, उस पर भी मेजर हिट आया क्योंकि वो इंपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर दिया था। एडवांस मटेरियल जो ये मैन्युफैक्चर करते थे, जो कोटिंग्स वगैरह में काम आती थी, उस पर भी एक बहुत मेजर हिट आया था, क्योंकि ऑटोमोटिव सेक्टर और टायर सेक्टर दोनों पे ही एक डाउनफॉल था, जिसके कारण इनके जो प्रोडक्ट्स है उसकी बिक्री भी काफ़ी कमती हो गई थी। उस समय क्रूड ऑयल प्राइसेस के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिसके कारण इनका जो रॉ मटेरियल है ग्रीन पेट्रोलियम कोक, वो भी उन्हें बहुत हाई प्राइस पे प्रोक्योर करना पड़ा था अपने फिनिश गुड्स बनाने के लिए। और ओवरऑल एल्यूमिनियम का जो ग्लोबल प्राइसिंग था वो भी बहुत वीक ट्रेंड में चल रहा था, जिसके कारण इनके सेलिंग प्राइसेस और मार्जिन्स पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिला था। तो ये कुल मिला के कुछ रीजंस थे जिसके कारण जो शेयर प्राइस था वो 400 के लेवल से वापस से 100 के लेवल पे आ गया था। अब चलते हैं इनके प्रेजेंट स्टेटस पर और फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ पर। तो कंपनी ने जो हाई प्राइजेस पे जो इन्वेंटरी अक्यूमुलेट की थी वो ऑलरेडी इन्होंने पिछले 2-3 क्वार्टर में उसको डाइल्यूट कर दिया है, और अभी उनके पास जो इन्वेंटरी है वो काफ़ी लो प्राइजेस में है। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इससे रियलाइजेशंस आगे वाले टाइम पे काफ़ी ज़्यादा होगी। और अभी जो इंपोर्ट में अभी भी जो लिमिटेशन है सुप्रीम कोर्ट से, उसके कारण कंपनी ने अपना रॉ मटेरियल डोमेस्टिक कंपनी से भी, डोमेस्टिक ऑयल रिफाइनरी से भी प्रोक्योर करना स्टार्ट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट बहुत जल्दी एक नया गाइडलाइन दे सकती है जहां पर FGD टेक्नोलॉजी, जिसका हम पहले बात कर रहे थे, वो मैंडेटरी कर सकती है कैल्सिनाइट पेट्रोलियम कोक मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब इसके कारण ये होगा कि जो स्मॉल प्लेयर्स है जो ये टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, वो इस पूरे मार्केट से निकल जाएंगे, और जो एडिशनल कोटा है इंपोर्ट का वो रेन इंडस्ट्रीज़ के पास आ सकता है। इनका जो बेसिक रॉ मटेरियल है ग्रीन पेट्रोलियम कोक, जिस पे अभी इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस और कोटा लगा हुआ है, उसके अगेंस्ट में इन्होंने एक सब्स्टिट्यूट फाइंड आउट किया है जो है ACP, एनहाइड्रस कार्बन पेटल्स। इस पे कोई इंपोर्ट कोटा और रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है जो इन्होंने फाइंड आउट किया है। पर इस पर अभी कुछ रीसेंट न्यूज़ चल रही है जो कि ये कंपनी के लिए नेगेटिव प्रूव हो सकती है। तो चलिए देखते हैं वो न्यूज़ क्या है। तो ये मिनट्स है TGFT के 17/2/2020 के। तो यहाँ पर अगर आप ये पैराग्राफ में आते हैं नीचे,
यहाँ पर बोला गया है कि रेन कार्बन वाइजैक लिमिटेड, जो कि रेन इंडस्ट्रीज का इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एनहाइड्रस कार्बन पेटल्स इंपोर्ट किया था, जो मैंने आपको बताया था कि ग्रीन पेट्रोलियम कोक का एक सब्स्टिट्यूट इन्होंने लिया था, जो उनका बेसिक रॉ मटेरियल है। वो प्राइमरीली आरपीसी ही है और जिसका ITC-HS कोड है 83801900। उन्होंने ये भी बोला है, और रेन कार्बन आरपीसी ही इंपोर्ट कर रही है किसी और नाम से, ताकि उसे जो इंपोर्ट कोटा है और इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं लगे, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दी गई। और कमिटी ने ये डिसाइड की है कि बाद में जाकर अगर ये पता चलता है कि उन्होंने जो इंपोर्ट किया है वो और आरपीसी ही है, जो कि गलत ITC-HS कोड में प्रोक्योर किया गया था, तो जितना उन्होंने APC इंपोर्ट किया है वो उनके टोटल एलोकेशन में से घट जाएगा, जो उनका टोटल इंपोर्ट कोटा है उसमें से घट जाएगा। तो देखिए ये एक मेजर थ्रेट है मेरे हिसाब से, कि बाद में जाके ये पता चलता है कि एनहाइड्रस कार्बन पेटल्स और कुछ नहीं पर आरपीसी का ही एक दूसरा फॉर्म है, जिसको एक सेम बकेट में हम लोग क्लब कर सकते हैं। तब इन्होंने ये जो भी इंपोर्ट किया है, जिसपे आज के दिन इंपोर्ट कोटा नहीं लगा है, उस पर भी इंपोर्ट कोटा लग जाएगा और इनका फिर से वो एक परेशानी ला सकती है रेन इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो एक पब्लिक नोटिस है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की तरफ से, जहाँ पर उन्होंने ये मेंशन किया है कि पहले का जो रेस्ट्रिक्शन था रॉ पेट कोक इंपोर्ट करने के लिए, वो जो है वही रहेगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि कैल्सिनाइट पेट कोक इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री कैनॉट एक्सीड 0.5% और रॉ पेट कोक फॉर CPC मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो कि रेन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है, कैनॉट एक्सीड 1.4 मिलियन मेट्रिक टन। और यही जो इन्होंने रेस्ट्रिक्शन था वो रेस्ट्रिक्शन सेम रखा है। तो कैल्सिनाइट पेट कोक फॉर यूज ऑफ कैल्सिनाइट पेट कोक इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री इज 0.5 मेट्रिक टन एंड रॉ पेट कोक फॉर CPC मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, रॉ जो रेन इंडस्ट्रीज का ही जो रेन इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर करती है उसका भी उन्होंने सेम रखा है 1.4 मिलियन मेट्रिक टन। तो आज के दिन ये जो है ये पूरा आपके लिए 31/3/2021 तक है। तो एटलीस्ट ये साल हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई रेस्ट्रिक्शंस अभी नियर टर्म में हटेगा या फिर जो कोटा है वो इंक्रीज़ होगा। तो ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट और रीसेंट अपडेट्स थे रेन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। इन्होंने 2 ACP प्लांट्स भी लगाने का सोचा है, एक इंडिया में जिसका कैपेसिटी 250,000 टन्स होगा और जो स्टार्ट होगा 2020 के एंड तक, और एक US में जो Q2 में स्टार्ट हो जाएगा 2020 के, और उसका कैपेसिटी होगा अराउंड 2 लाख टन्स। इनका एक नया लाइन ऑफ प्रोडक्शन भी आ रहा है वाइजैक में, जो कि CPC जो इनका प्लांट है उसके प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करेगा। और इस वाइजैक प्लांट का जो कैपेसिटी होगा वो होगा अराउंड 370,000 टन्स। और इन्होंने एक नया प्लांट भी लगाया यूरोप में रेजिन्स का, जो अभी तक यूरोप में पूरा चाइना से इंपोर्ट हो रहा था और जो Q2 2020 से स्टार्ट हो जाएगा। पर इनके नियर टर्म में शॉर्ट टर्म चैलेंजेस बहुत रहेंगे, क्योंकि ऑटोमोटिव, एल्यूमिनियम, स्टील, ग्रेफाइट, ये सब इंडस्ट्रीज़ अभी बहुत वीक ट्रेंड पे है। तो अच्छे रियलाइजेशंस इन नियर टर्म आने के कमती चांसेस है और इनके मार्जिन्स पे भी इससे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। और जो अभी एक न्यूज़ अपडेट दिखाया मैंने आपको DGFT पर, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज इम्पोज कर सकता है रेन इंडस्ट्रीज़ पे, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया कि ACP एनहाइड्रस कार्बन पेटल, जो एक सब्स्टिट्यूट इन्होंने माना है CPC के लिए और जिस पे कोई इंपोर्ट कोटा नहीं है, वो एक्चुअली एक सब्स्टिट्यूट नहीं है पर CPC का ही एक पार्ट है जिस पे इंपोर्ट कोटा और रेस्ट्रिक्शंस लगेगा। इनके लिए फिर से रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने के लिए बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इनके क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। तो ये आपके सामने क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं इनका। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो इनका सेल्स है वो काफ़ी क्वार्टर से काफ़ी म्यूटेड है, इनफैक्ट डिक्रीजिंग ट्रेंड पर है। तो ये जो आपको सेल डिक्रीजिंग ट्रेंड पे दिख रहा है उसका मेन रीज़न यही है कि एल्यूमिनियम का जो मार्केट है अभी वो काफ़ी वीक है, और क्योंकि कार्बन बिजनेस इनका मेन रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस है और वो पूरी एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, उसके कारण ये एक लोअर रियलाइजेशन आपको देखने को मिल रहा है। और इनका जो ऑपरेटिंग मार्जिन है वो अराउंड 11% के आसपास है, जो कि कांस्टेंट है सालों साल। आप इनका अगर नेट प्रॉफिट भी अगर देखेंगे वो भी म्यूटेड ही है लगभग,
और दिसंबर 2019 में उन्होंने कुछ 115 करोड़ के आसपास का उन्होंने प्रॉफिट दिखाया था और ईपीएस टर्नआउट होकर आ रही थी 3.41 रुपीज़ की। तो ये क्वार्टर तक इनकी जो सेल्स उन्होंने रिपोर्ट की है वो ऑन म्यूटेड लाइन्स ही दिख रही है। अब चलते हैं इनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। चलिए देखते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल फिगर्स इनके। तो आप देख सकते हैं कि दिसंबर 16 के बाद इनको एक बेहतरीन सेल्स मिला था क्योंकि एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज़ काफ़ी ग्रो हो रही थी और इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन्स थे वो भी काफ़ी अच्छे थे दिसंबर 17 में, और इसी टाइम पे इनका शेयर प्राइस भी बहुत अच्छे पीक पे था। इनके अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखें तो उन्होंने दिसंबर 17 में का नेट प्रॉफिट दिया था, पर आज के दिन अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ्स का नेट प्रॉफिट देखेंगे तो वो घटकर 391 करोड़ के आसपास हो गई है, जो कि ऑलमोस्ट 50% फॉल है 2017 के लेवल से। और इनका जो ईपीएस टर्नआउट होके आ रहा है वो 11.64 का ईपीएस आज के दिन आ रहा है अगर आप 12 ट्रेलिंग मंथ्स का पीरियड ले तो। इनका डिविडेंड पे आउट रेशियो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लास्ट ईयर इन्होंने सिर्फ 6% डिविडेंड पे आउट दिया था। अब चलते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट फिगर्स पर। मैं आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल बैलेंस शीट इसलिए दिखाना चाहता हूँ क्योंकि मैं आपको इनके बोरोइंग्स हाईलाइट करना चाहता हूँ। इनका जो बोरोइंग्स है वो बहुत ज़्यादा है, इसीलिए कि ये एक हाई बीटा स्टॉक है। और इस लॉकडाउन के पीरियड पे जिस कंपनीज़ का बोरोइंग्स बहुत ज़्यादा है या फिर जिनका शेयर्स ज़्यादा प्लेज है और उसको ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए हमें। फिक्स एसेट्स भी इनका ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छा इंक्रीज़ हुआ है और इन्होंने इस बार भी बहुत एक्सटेंसिव कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया है अपने वाइजैक प्लांट पे, इवन यूरोप में जो ये नया रेजिन प्लांट लगा रही है, तो उसके कारण भी ये फिक्स एसेट्स आपको और बढ़ती हुई दिखेगी नेक्स्ट ईयर्स में। अब चलते हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न में। प्रोमोटर और प्रोमोटर ग्रुप का शेयर होल्डिंग है 41.10 का। एफआईआईज म्यूचुअल फंड्स का जो होल्डिंग है वो 15.15 का है और जो नॉन इंस्टीट्यूशनल और पब्लिक्स है उनका जो होल्डिंग है वो 43.75 का है। डॉली खन्ना जी जो एक एस इन्वेस्टर है वो होल्ड करती है 1.81% स्टेक, पर उनका जो स्टेक है वो ओवर द टाइम उन्होंने रिड्यूस कर 1.81 में लाया है। पहले उनका स्टेक ज़्यादा था। मोहनिश पबराई फंड्स का भी इस स्टॉक में होल्डिंग है अराउंड 10% का, जो कि उन्होंने इंक्रीज कर 10% किया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ये इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न है। कुछ अदर एनालिसिस को भी देखते हैं। इनका जो आज का जो मार्केट कैप है वो अराउंड 2649 करोड़ का है। इनका जो प्रेजेंट शेयर प्राइस है वो 80 रुपीज़ का है, जो ऑलमोस्ट 95% राइज किया है अपने 52 वीक लो से, जो कि अभी रिसेंटली इन्होंने छुआ था अराउंड 28 मार्च को। वहाँ इनका जो 52 वीक हाई है वो है 138.40 का। प्रेजेंट बुक वैल्यू जो चल रहा है वो 6.88 का चल रहा है, जो कि काफ़ी रीजनेबल है आज के दिन। प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत कम है जो है 0.52, और डेट इक्विटी रेशियो बहुत हाई है जो मैंने आपको दिखाया है अभी बैलेंस शीट में अराउंड 1.56 का। अब आता है एनालिसिस करने के बाद कि हमें इस स्टॉक को बाई होल्ड या सेल करना चाहिए। ये जो स्टॉक है मैं इसको आज के दिन होल्ड करने की राय दूंगा, क्योंकि अभी कंपनी जो है वो एक्सपेंशन मोड में है, वो अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही है, पर इनका जो मेजर पुल बैक रीजंस है वो है जो इनके रॉ मटेरियल पे इंपोर्ट कोटा लगा है वो, और जो अभी एल्यूमिनियम और जो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है वो भी अभी बहुत स्लगिश है ये मार्केट में। तो इनको कमिंग क्वार्टर्स में बहुत अच्छे रियलाइजेशंस नहीं देखने को मिले या बहुत अच्छे प्रॉफिट्स नहीं देखने को मिले और बहुत म्यूटेड ग्रोथ हो सकती है कमिंग क्वार्टर्स में। और एक और रीज़न ये है कि इन्होंने जो नया सब्स्टिट्यूट लिया है ACP एनहाइड्रस कार्बन पेटल्स, जो ये इंपोर्ट कर रहे हैं अभी, जो अभी आज के दिन जिस पे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, और वो एक प्योर सब्स्टिट्यूट है ग्रीन पेट्रोलियम कोक का, जो इनके रॉ मटेरियल्स है, वो चैलेंज हो सकते हैं फ्यूचर में, जो मैंने आपको एक नोटिफिकेशन दिखाया उसके थ्रू। और अगर वो चैलेंज हो के वो नेगेटिव निकल गई, अगर रिजल्ट्स जो है वो नेगेटिव आती है और ये बोल दिया जाता है कि जो एनहाइड्रस कार्बन पेट्रोल वो और कुछ नहीं पर
ग्रीन पेट्रोलियम कोक ही है, तो वहाँ फिर से इनको एक इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लग जाएगा जो कि इनके फेवर पे नहीं है। और ऑलरेडी इसने 52 वीक से एक बहुत अच्छा अपवर्ड मूवमेंट दिखा दिया है। तो मेरी तो यही सलाह रहेगी कि आज के मार्केट में आप इसे एक बार वेट एंड वॉच करिए। अगर थोड़े लोअर लेवल्स पे मिलते हैं तो आप इससे अक्यूमुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयर का लॉन्ग टर्म ग्रोथ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, पर शॉर्ट टर्म में आपको होल्ड करने की ही सलाह रहेगी। आई होप मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपको कुछ और डिटेल्स जानना है रेन इंडस्ट्रीज़ के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। थैंक यू सो मच।